हेलो फ्रेंड्स। अगर घर में चोर आ जाए तो इंसान या तो भागने की कोशिश करता है या लड़ाई करने की कोशिश करता है, जिसमें एड्रेनलिन बढ़ता है और आपका बीपी और धड़कन बढ़ जाता है। इसी रिस्पांस को हम फाइट या फ्लाइट रिस्पांस बोलते हैं। और डेफिनेटली यही रिस्पांस अगर लंबे समय तक बना रहे तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस या स्ट्रेस डिसऑर्डर का कारण है, जिसे हम वजह मानते हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ की। यस, क्रॉनिक स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों में, बूढ़ों में और यंग जनरेशन में। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने कुछ छोटी छोटी टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने स्ट्रेसर को पहचानना। स्ट्रेस किन किन वजह से आता है उस पर मनन करना, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। आपके पास टाइम की कमी है, आप लेट हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, आपका काम की लिस्ट बना हुआ है, बड़ा हुआ है और आपको स्ट्रेस आ रहा है। दूसरा होता है रिलेशनशिप, या तो फ्रेंड्स या फैमिली या स्पाउस। अगर रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस होता है तो डेफिनेटली स्ट्रेस दे जाता है। तीसरा होता है फाइनेंशियल, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑलमोस्ट 90% लोगों को देखा गया है। कुछ होता है हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस, अगर आप बीमार हैं तो आपको स्ट्रेस हो जाता है बच्चों की वजह से, जो कि रिलेशनशिप में आता है, या फिर बगैर किसी कारण से भी कुछ लोगों को स्ट्रेस आ सकता है। पर मुख्यतः मुद्दा होता है करियर रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड। तो इन सब मुद्दों को आप पहचानिए, पकड़िए कि किन चीज़ें, कौन कौन सी बातें मुझे स्ट्रेस दे रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं सॉल्यूशन रख सकता हूँ तो किस ढंग से रखना है, अपने स्ट्रेस को पहचानना है। और साथ में उसका अगर सॉल्यूशन बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है आपको तो आप उसको छोड़ देना कुछ समय के लिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं छोटे छोटे तरीके। सबसे पहले होता है अवॉइड द स्ट्रेसर। जो चीज़ से आपको, जिन चीज़ों से स्ट्रेस आ रहा है उसे अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आप बहुत ट्रैफिक वाले रास्ते से जाते हैं रोज़ तो उसको अवॉइड करके लॉन्ग रूट ले लें, जिससे आपको स्ट्रेस ना होगा। समय पे जाएं तो शायद आपको स्ट्रेस नहीं होगा। कुछ लोग आपको स्ट्रेस देते हैं तो उन लोगों से बचो। कुछ टॉपिक है डिस्कशन का, हॉट टॉपिक है जैसे पॉलिटिकल वगैरह, जिससे आपको स्ट्रेस आ रहा है उससे बचना। मतलब स्ट्रेस को बचना सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। वैसे ही आपके कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है, उसको कम करें और कुछ काम दूसरों को करने दें तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरी बात होती है अडॉप्ट करना। मतलब कि अगर आपको लॉन्ग रूट है ट्रेवल करने का तो आप उसको एंजॉय करो, म्यूज़िक सुनो, पॉडकास्ट सुन के अपने वो समय को अच्छे से एंजॉय करके निकलो। मतलब एक तो होता है अडॉप्ट करना। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं एग्ज़ाम में तो अडॉप्ट करो। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे तो एटलीस्ट 70% में ही खुश हो जाओ, न कि 90% में। और अपने आप को माफ़ करके अपने आप को एडजस्ट करें। अपना परफेक्शन अगर नेचर है तो उसको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड लो करके अडॉप्ट कर लेना। फिर होता है एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट करना है या कैसे अल्टर करना सिचुएशन को। जैसे कि अगर आपका फ्रेंड कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको बहुत सारे आपको काम करवाने हैं तो आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास समय की कमी है। तो नहीं बोलना सीखना है। लोगों को माफ़ करना सीखना है, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण हो जाता है। वैसे ही खुद को भी माफ़ कर देना। अगर आपने ओवर ईट कर लिया है और आपका वेट बढ़ रहा है, खुद को माफ़ करो, कल से नई शुरुआत करना है। वैसे ही पढ़ाई में अगर आपने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया स्क्रीन पे तो भी आप अडॉप्ट करो। आज के दिन अपने आप को माफ़ करो, कल से वापस से नई शुरुआत करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको एडजस्ट करना है, अडॉप्ट करना है और कुछ चीज़ें मान ही लेनी है। जैसे अगर घर में आपके प्रिय बंधु की किसी की डेथ हो गई है या फाइनेंशियल लॉस हो गया है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है यानी नहीं है, उसको समय पे छोड़ देना, कुछ सुपर पावर पे छोड़ देना सबसे बेहतर तरीका होता है एक्सेप्ट करने का। कोई भी चीज़ों को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो आपकी लाइफ में बार बार सामने आती है। लोगों को आप जब कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेनिंग नेचर न बदल के आप इस तरह से अपनी बात रखेंगे अपनी कलीग को, अपने जूनियर को, कि मुझे ये चीज़ इस तरह से पसंद है और इस तरह का व्यवहार मुझे हर्ट करता है। ये जो आपका काम है इसको आप इस तरह से करो, आप जो इस तरह से काम कर रहे हो तो वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है।
जब अपना बोलने का तरीका, लोगों को कंप्लेंट करने का तरीका बदल देते हैं तो डेफिनेटली आपका भी स्ट्रेस कम होता है और आपका इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहता है। ये भी चीज़ मैंने नोट की कि जब भी आपके घर में बहुत सारे सामान बिखरे हो, ऑफिस टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी है सामने, फाइल्स, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देती है। तो चीज़ों को समय पे कंप्लीट करना आपको स्ट्रेस को अवॉइड कर देता है। वैसे ही अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे तो स्ट्रेस कम होता है। मतलब कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए सही खाना खाओ, अच्छा हेल्दी फूड खाओ, शुगर से बचो, शुगर से कभी भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। डार्क चॉकलेट खाओ, एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, हेल्दी फूड का सेवन कर सकते हैं। वैसे ही चाय, कॉफ़ी, टोबैको को अवॉइड करना। एक्सरसाइज बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, ऐसा मेरा पर्सनल मत भी है और स्टडीज़ भी बता रही है। चाहे आप सीट पे से उठ के अपने 10 मिनट का स्ट्रेचिंग भी करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर आप वॉकिंग पे जाते हैं तो रास्ते में अपने स्ट्रेस वाले पॉइंट्स को लेके जाएं, उस पर मनन करें और उसका सॉल्यूशन निकालें। अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो रास्ते में समस्या को वहीं पे छोड़ के वापस आ जाए। ये स्ट्रेस रिलीविंग का एक अच्छा तरीका है। वैसे ही अपना अगर आपकी कोई हॉबीज़ है उसको अपनाना, डॉग को रखना या पेट्स के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना या म्यूज़िक, डांस इत्यादि, जर्नल में लिखना अपने स्ट्रेसर को, स्ट्रेस रिलीवर का एक बहुत अच्छा तरीका है। लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, तो साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर से भी पास जाके अपने स्ट्रेस को शेयर कर सकते हैं। जब भी आप स्ट्रेस करते हैं, चाहे वो किताब में लिख के स्ट्रेस कर रहे हैं या लोगों के साथ, तो स्ट्रेस का डेफिनेटली काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हम तो लोगों को ये भी सलाह देते हैं कि आप खुद से ही बातें करो। मतलब आप जब भी चीज़ें सोचते हो उसको निकाल के रखो। कोई भी चीज़ें आपके अंदर रहेगी स्ट्रेस बढ़ा के देगी। एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, डेफिनेटली स्ट्रेस कम होगा। जहाँ अच्छी नींद ली आपने तो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स जो बढ़ाते हैं स्ट्रेस, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन, एड्रिनलिन, ये हार्मोन्स आपके कम होने लगते हैं। और ये हार्मोन्स कम हुए मतलब अच्छे हार्मोन्स बॉडी में बढ़ेंगे और स्ट्रेस कम रहेगा। स्ट्रेस कम रहेगा तो डायबिटीज़, हार्ट, बीपी अच्छा रहेगा। पर्याप्त मात्रा में स्लीप लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी से बता रही है कम नींद मतलब ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज। नींद पर्याप्त मात्रा में मतलब 8 से 10 घंटे होना बहुत ज़रूरी है। नींद का समय फिक्स रखेंगे, कम से कम रात को 10 से 11 बजे के बीच में आप सो जाएं और सवेरे एक फिक्स टाइम पे उठें। जितना आप इन नियमों को पालन करेंगे आप देखेंगे आपकी लाइफ का स्ट्रेस डेफिनेटली कम हो गया। अपने फ्रेंड से मिलिए, हंसिए, हंसाइए और दोस्तों को भी हंसाइए। इस तरीके से स्ट्रेस आपका 100% कम होता रहेगा। थैंक यू सो मच।